हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और जैसे कि आपको पता है बस इस टाइम पर मैं करती हूँ खाने की तैयारी। तो 10 बज चुके हैं, 10 बजे से ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इस टाइम से क्या है, आराम से बनाती हूँ। तो खाने का जो टाइम रहता है 12:30-1 बजे तक, तो उस टाइम तक जो है ना बन जाता है। और वैसे भी आज बनानी है मुझे श्री, जैसे कि आप लोगों से बोला था कि ये लेकर आएंगे, तो ये लेकर आ गए थे। तो बस अभी मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो रोज़ रोज़ का छीलना ही रहता है। और वैसे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप जो है ना लहसुन इकट्ठा छील कर रख लिया करें। तो जी, मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर तो जाना नहीं है, कोई ड्यूटी वगैरह पे तो जाना नहीं है, घर में ही हूँ। तो जब बनाना होता है तभी तुरंत की तुरंत छील लेते हैं और बना लेते हैं। हाँ, अगर कहीं जाना होता या फिर ऐसा होता है कि दूसरे दिन मुझे कहीं जाना है और मुझे फटाफट से खाना बनाना है, तो मैं शाम को तैयारी कर लेती हूँ। तो बस इस वजह से। और फिर अभी ये भी है कि बच्चे वगैरह कोई स्कूल तो जाते नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि जाना हो और जल्दी जल्दी मुझे बनाना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे इकट्ठा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब सब्जी बनाते हैं तभी तैयारी कर लेते हैं। तो बस अभी मैं नाश्ता वगैरह तो हो गया है और आंटी का इंतज़ार कर रही हूँ वो आ जाएँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा लेट भी आने लगी हैं और बोल भी रही थी। फिर मैंने भी बोला ठीक है, सर्दियों के दिन हैं, आराम से आ जाया करिए जब आपको आना हो। तो क्योंकि वो अभी 1-2 दिन से थोड़ा-सा ना लेट आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आंटी आजकल लेट हो रहे हो? तो बोलने लगी थी कि मुझे जो है ना, मैं घर से ही लेट निकलती हूँ, थोड़ी सर्दी वगैरह लगती है। मैंने कहा हाँ सही है, सर्दी के दिन है और फिर पानी का काम करना रहता है, तो थोड़ी धूप, और वैसे भी जो है ना धूप निकल भी नहीं रही है, तो थोड़ी सा धूप निकल आए तो थोड़ा सा सही लगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही आएंगी वो, 11 से पहले आ जाती हैं, मतलब 11 बजे तक तो उनका कंफर्म है कि आना ही है। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी, और प्याज लहसुन अदरक छील लेते हैं और बनाते हैं श्री। और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे श्री बताना क्या होता है। वैसे तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं बताती भी हूँ कि ये होती है श्री। तो बस अभी फटाफट से छील लेते हैं लहसुन वगैरह, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ी सख्त रहती है, तो उसको गलने में थोड़ा सा है ना, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो बस मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो ये मैं काफ़ी देर से अदरक लहसुन प्याज छील रही थी, क्योंकि लहसुन जो है ना छोटा वाला है ना, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो बस यहाँ पे ये छील के रेडी है। काफ़ी सारे प्याज वगैरह छील लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ श्री, जैसे कि आप लोगों से बोला था। तो बस ये मैंने पानी में डालकर रख दी थी। तो बस अभी इसको धो लेते हैं और बनाते हैं। तो बनाती तो मैं मतलब जैसे मटन बनाती हूँ उसी तरीके से, वही एक रेसिपी है, उसी तरीके से बनाऊंगी। तो बस इसको पीस लेते हैं। कुकर मैंने रख दिया है, पहले इसको धोकर लगाते हैं। यहाँ पे ये गरम मसाला और ऑयल के साथ अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, इसको भून लिया। अब इसमें मैं मसाला डाल दूँगी। यहाँ मैंने आटा गूंद कर रख दिया है, और ये काफ़ी सारा मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट पीस लिया है। और इसमें मैंने जायफल और डोने डाले, बड़ी इलायची जो होती है वो, बस इसको डाल दूँगी। तो इसको सिर्फ मैं इसमें गला लूँगी, क्योंकि देख ही रहे हैं कुकर भर गया है, तो भूनने के लिए जगह ही नहीं है। बस इसमें 1-2 सीटी ले लूँगी और फिर उसको भगोने में ट्रांसफ़र करके उसमें पकाऊँगी। तो बस इसमें भी मसाले और डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, और बस इसको मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 2 से 3 सीटी ले लूँगी। बोल तो कह रही मेरी है ना, अभी आंटी ने छुट्टी बनाई थी और फिर से मुझे खुद को बोलती है कि बाप मुझे तो काम भी कराऊंगी, अभी तो अब क्या है, देखो सर्दी के दिन है, नेक्स्ट दिन है, बच्चे उठते हैं नहीं, वो जल्दी पता पड़ जाता है, जल्दी कर जाती काम। वही तो बोल लगा रही थी। और तुम्हारा नंबर भी अच्छा है कि तुमने खिलवा दी। नहीं, तुम्हारा नंबर ही मिस कॉल मार देना, मिस कॉल मार देना। अब उस दिन क्या, उस दिन कितने 11:30 बजे तक इंतजार कर रहा था, मैं और लेट हो गई थी। नंबर नहीं मिला वहाँ, मैंने छोटी मॉल में 10 मॉल में, तो मैं बेटा तू क्या उससे भाभी उससे क्या कल तो जे चलो तुमने जल्दी खिलवा दी थी ना, तो जल्दी काम हो गया। तो मैं जल्दी जा रही हूँ क्या होती है। हां, और फिर क्या, बर्तन फिर क्या इकट्ठे होते जाते हैं, फिर नाश्ता खाना। अरे मैंने कहा जब तक शादी आई है तो तुम बोला तो मैं फ्री हो जाऊंगी। हां, तो वो है 15 दिन छुट्टी मनाऊंगी तो नहीं, वो अलग बात है, वो तो ठीक है। अब तो जब घर में काम आता था अपन इकट्ठी छुट्टी ले लो, तो वो तो फिर हम लोग वो पता ही है कि नहीं आओगी, तो जब काम मुझे ही करना कौन करे। हां, वो तो है, आदमी सीधा है।
बस यहाँ पे अभी ये भुन रही है काफ़ी देर से, इतनी देर से बुनाई हो रही है, इतनी देर में मैंने इतनी सारी रोटियां बना ली हैं। तो रोटियां मैंने बना के रखी है, बस ये भुनने ही वाली है। फिर बस उसमें पानी डाल के ग्रेवी कर दूँगी। ये देखिए और अच्छे से पक भी गई है। कुकर में मैंने पहले 2 सीटियों में खोला, फिर मैंने इसको 3-4 सीटी और लगा ली थी, फिर उसके बाद ये मैंने भूनने रख दी थी। तो बस अभी तो ये पक रही है, थोड़ी देर और बैठूंगी। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, सफाई भी कर दी है, बर्तन सेट कर दिए हैं, आंटी तो जा चुकी है, काफ़ी देर हो गई है। तो बस अभी ये भुन जाए तो काम हो जाए। और आज मेरे सिर में भी दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा इसका भुनने का, मतलब और भुन जाए। तो यहाँ पे हमारी सिरी सालन बनके तैयार है। ये देख लीजिए बढ़िया से कलर कितना अच्छा आया है ना। तो बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, धनिया भी डाल दिया। तो बस अभी खाना निकाल देती हूँ सबके लिए, क्योंकि टाइम हो गया है खाने का। और इसको पकने में जो है ना टाइम तो लगता ही है। मैं ये निकाल देती हूँ, सबके लिए खाना सर्व कर देती हूँ। और ये है फाइनल लुक इसका, बढ़िया सा बेहतरीन सा। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सर्दियों की पहली सिरी हमारे घर में बन चुकी है। और सिरी किस किस को पसंद है। और जब भी मैं सिरी बनाती हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सिरी क्या होता है, तो कुछ लोग अलग भी चीज़ बोलते हैं, इसको पाए बोलते हैं, सिरी पाए, लेकिन इसको हम लोग सिरी बोलते हैं। ये जो बकरा रहता है उसका सिर और उसके पैर होते हैं, उसको सिरी बोलते हैं। और ये सर्दियों में बहुत, सर्दियों के लिए परफेक्ट रहता है ये। तो सर्दियों में इसको ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, मतलब खाते हैं, मज़े लेते हैं। चलो आओ, उतर के आओ, धीरे धीरे, जल्दी आओ, आओ तो नीचे देखो, लाइट मत देखो। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, और हमारे गली से निकलते ही ये एटीएम है। तो बस यहाँ से इन्होंने लिए हैं पैसे, मतलब एटीएम से पैसे निकाले। और इनाया बड़ी खुश होती है जब पैसे निकालती है, और वो खुद ही जो है ना हाथ से निकालती है। तो मैं उससे कह रही हूँ मुझे दे दे पैसे। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ वो 2 दे भी रही थी लेकिन इसने आलिया मांगने लगी तो वापस कर लिए थे, और अब मुझे दे दिए। ये देखिए मुझे शॉपिंग करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इस वाली शॉप में, और यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाती हैं। तो बस हमें जो है ना फटाफट से लेना था, जो भी खाने पीने का सामान था वो लेना था और जाना था घर। तो क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और बच्चों ने जो है ना कपड़े भी नहीं पहने, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से लेते हैं और चलते हैं। क्योंकि मैं पहना रही थी लेकिन ये मना करने लगी, क्योंकि ये धूप में खेल रही थी, तो इस वजह से इनको गर्मी लग रही थी दोनों को। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसीलिए चलते हैं, अभी थोड़ी देर की तो बात है। तो बस यहाँ से जो है ना हमें सिर्फ आधा ही घंटा लगा होगा, और हम आधे ही घंटे में सारा सामान वगैरह लेकर चले गए थे। और हमें जगह जगह भी नहीं जाना था, इसलिए मैंने बच्चों को स्वेटर वगैरह नहीं पहनाया, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी सर्दी पड़ रही है और आपने जो है ना स्वेटर वगैरह नहीं पहनाया। तो क्योंकि अभी इधर इतनी तेज़ वाली सर्दी नहीं है, दोपहर के टाइम पे तो हल्की फुल्की जो है ना गर्मी सी रहती है, मतलब धूप निकलती है। तो शाम के टाइम पर नहीं निकल सकते हैं बिल्कुल भी। तो शाम के टाइम पर तो मैं वैसे भी इनको स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ, लेकिन बस अभी, और फिर बच्चे क्या धूप में अगर खेलते हैं तो उनको गर्मी ही लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों ने जो भी उनको पसंद था वो ले लिया है, और यहाँ पे मैं भी कुछ सामान ले रही हूँ जो मुझे लेना है। तो यहाँ पे बस ये देखिए इनाया की तो शॉपिंग चलती रहती है जब तक हम लोग निकल ना जाएं, पेमेंट भी करते हैं ना उस टाइम तक उसकी शॉपिंग चलती है। तो यहाँ देखिए क्या लेकर आई हैं, परफ्यूम लेकर आई हैं, और ये एक कोल्ड ड्रिंक थी वो भी लेकर आई हैं। तो बस यहाँ पे ये अपनी अलग शॉपिंग में लगी रहती हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं शॉपिंग और इस वीडियो को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।